Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching हर्षित एंड इट्स हर्षित स्टडी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरी दिवाली छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं इस दिवाली छुट्टियों में अपना बैकलॉग क्लियर करने वाला था। तो ये देखिए, ये रही मेरी टू डू लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ दिवाली छुट्टियों की। मैंने 2-3 दिन की पहले बना ली है। मेरी छुट्टियाँ 30 से लेके 3 तक मेरी छुट्टियाँ थी, 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक। इन छुट्टियों में मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग कवर कर लेना चाहता हूँ, जिसकी जो मैं कर रहा हूँ आप सबको इस वीडियो में दिखा ही रहा हूँ। सबसे पहले मैं कर रहा था आज बायोलॉजी, जो था मेरा टू डू लिस्ट के हिसाब से लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी का मेरा लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 2 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो मैं बायोलॉजी कर रहा था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 4। और एनसीईआरटी मैंने खोल रखी थी, नोट्स मैं इसके बाद ही बनाता हूँ। मैं सुबह सुबह 9 बजे बैठ गया था बायोलॉजी पढ़ने। तो मैं अभी बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो आप सब देख रहे हैं। तो मैंने अभी बायोलॉजी में हम पढ़ा रहे हैं, अभी क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में करवा रहे थे, जो मैं अपने नोट्स में बना लेता हूँ। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप बताइएगा मेरे चैनल। तो इसके बाद मैं थोड़ा बहुत खाना पीना खा के नहाने चला गया था। और उसके बाद मैं लेने लगा था लेक्चर नंबर 5 बायोलॉजी का, जो मेरा पेंडिंग चल रहा था। मैं आ गया था 1 बजे इसको लेने, तो ये मैं ले ही रहा था अभी। मैं इस दिवाली में अपना ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग कवर कर रहा हूँ। अभी लेक्चर 5 हो गया, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के सिर्फ 2 लेक्चर पड़े हैं, जो मैं अपनी अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, जिससे मेरा चैप्टर 2 पूरा बायो का ख़त्म हो जाए। इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर पड़ेगा, रिप्रोडक्शन जो मेरा होगा बैकलॉग। तो ये भी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, बस हो जाए कैसे भी जल्दी से जल्दी ख़त्म। अभी मेरा ये लेक्चर चल रहा था और मैं इस लेक्चर के नोट साथ साथ बना रहा था कि जल्दी से जल्दी लेक्चर भी ख़त्म हो जाए मेरा। तो मैं बना रहा था। इसके बाद मैं अपना अगला अगला वो अपना टू डू लिस्ट से अगला वर्क उठाऊँगा। अब मेरा ये लेक्चर भी ख़त्म हो चुका है, और अब इसके बाद मैं करने वाला हूँ मैथ्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो थोड़ी देर बाद आएंगे मैथ्स करने। तो ये देखिए थैंक यू स्लाइड आ चुकी है। और अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ कि अभी बज रहे थे पूरे पूरे 2:18। तो ये देखिए, ये हो रहा टाइम। तो इसके बाद मैं 3 बजे आ गया था खाना खा के मैथ्स करने। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ्स मेरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो 4 लेक्चर थे वो चारों बैकलॉग थे। तो उसको भी मैं धीरे धीरे करके कवर कर लूँगा। अभी इसमें मैं 2 लेक्चर ले रहा हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और मैं साथ साथ प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जैसे ही सर सम करवाते हैं, सर क्वेश्चन देते हैं, मैं पहले खुद से सॉल्व करता हूँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ कि मेरा सही है, आंसर सही निकला है गलत। इससे ये होता है मैथ में हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है, जिससे हम अपने अगर अकेले बैठे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स के। तो इन दिवाली हॉलीडेज़ में हमारी पीडब्ल्यू की क्लासेस की भी छुट्टियां चल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि अपना जितना हो सके उतना बैकलॉग कवर करूं और ख़त्म करूं कैसे भी करके, क्योंकि मेरा बहुत सारा बैकलॉग अभी पेंडिंग पड़ा है, जिसको मैं जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूं। और मेरे नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्टिंग से हमारे टीचर्स कहते हैं कि हमारे प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं उसके लिए पढ़ना है। और हमारे टीचर्स कहते हैं कि स्ट्रीम के लिए भी प्री बोर्ड 1 या 2 दोनों में से कोई एक चुन जाएगी, जिससे आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए मेरे को प्री बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो आगे चलते हैं। ये क्लास भी हमारी ख़त्म हो गई थी, लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 9 मैथ्स। तो अब लेते हैं हम लेक्चर 2 उसी चैप्टर का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमारा चल रहा था, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे था। इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं था, प्रैक्टिस ही हो रही थी हमारी इसमें। और मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ अपनी दिवाली हॉलीडेज़? तो मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, जैसे भी मेरा जितना भी बैकलॉग था सारा, उन सबको मैंने एक पेज पे लिख लिया है और अपने सामने चिपका लिया, अपने जहाँ मैं पढ़ता हूँ स्टडी टेबल के सामने। और रोज़ उसमें से ही मैं अपने टारगेट सेट करता हूँ। जैसे आज मैंने सेट किया था मैथ्स केमिस्ट्री एसएसटी और बायो, जो मैं आज ख़त्म कर दूँगा जितना हो सके रात भर बैठ के। बस तो ऐसे ही मैं अपने ये दिवाली हॉलीडेज़ को कॉप अप कर रहा हूँ, मतलब दिवाली हॉलीडेज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और जल्द से जल्द अपना वो क्या बोल ख़त्म करना चाह रहा हूँ। सबको मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैंने एडुकार्ड के एसएसटी का सैम्पल पेपर परचेज़ किया है, जो दिगराज सर ने हमें रिकमेंड किया था। मैं अपनी आने वाली वीडियो में उसका रिव्यू भी दे दूँगा आप सबको कि वो कैसी है, आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो ये लेक्चर भी मेरा ख़त्म हो ही गया था, आप सब देख सकते हैं। थैंक यू स्लाइड भी आ चुकी थी। और मैं डीपी भी कर लिया था, बस रिकॉर्ड करना उसको रह गया। और आप सबको बता दूं कि मैं मैथ्स के नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इतना बैकलॉग है मेरा। मैथ्स के नोट्स बनाने लगे तो बैकलॉग ख़त्म नहीं होगा। ये लेक्चर ख़त्म करते 6:30 हो गए थे, तो इसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा ब्रेक।
इसके बाद मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री, जो था प्रिंट एंड कल्चर। उसके 6 लेक्चर हो चुके थे, मैं अभी था चौथे लेक्चर पे जो था मेरा बैकलॉग। तो मैं अभी चौथा लेक्चर ले रहा था। ये चैप्टर मेरे 6 लेक्चर में सर ने ख़त्म कर दिया था। तो ये मेरा बैकलॉग था, तो मैं जल्द से जल्द इसको और क्लास के साथ साथ इसके नोट्स बना रहा था। और इस चैप्टर की क्लिप मैंने न्यू एंगल से शूट किया, तो आप सब बताइएगा ये कैसी लग रही है। अगर आप सबको अच्छी लग रही तो मैं और भी क्लिप इसी एंगल से शूट करके आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। और आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप सब अपने दिवाली हॉलीडेज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं। और कमेंट में आप सब अपना टाइम टेबल भी मुझे बता दीजिएगा कि कैसे आप सब अपने दिवाली हॉलीडेज़ को मैनेज कर रहे हैं, अपना बैकलॉग कवर कर रहे हैं, जिससे मैं भी थोड़ा इंस्पायर हूँ और मैं भी कुछ अपने इस हॉलीडेज़ में अपग्रेड करूँ। और प्रिंट एंड कल्चर थोड़ा बड़ा चैप्टर है हिस्ट्री का, जो सच में बड़ा है, और सर के नोट्स भी थोड़े बड़े बड़े हैं, जो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स होते हैं सर के। इसलिए मैं ले रहा था अपनी उड़ान की क्लास से ये नोट्स साथ साथ बना ही रहा था, जिससे मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो और ये लेक्चर भी। ये लेक्चर ख़त्म करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं नोट्स भी साथ साथ बना रहा था। 7:30 बजे मैं लेक्चर करने आया था और अभी कुछ 9:20 के आसपास हो रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग गया था। और इसके बाद मैं गया था खाना खाने, और मैं 10:30 बजे आया अपना केमिस्ट्री का लेक्चर लेने, वन शॉट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का, जो चैप्टर 1 था। वॉरियर बैच से मैं इसका वन शॉट लेता था। वो मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि मेरे इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से कटे हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर को भी अपना क्या बोलते इस चैप्टर को भी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। ये चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी मेरे चैप्टर भी आने वाले स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, तो इसको बस कैसे भी करके मैं पढ़ रहा था। मैंने इसके साथ साथ अपने उड़ान के नोट्स खोल रखे थे, जो मैंने उड़ान के लेक्चर्स में बनाए थे, जो सुनील भैया से ही मैं उड़ान में पढ़ रहा था, इसलिए मैं उन्हीं का वॉरियर वन शॉट देखने आ गया था। ये वन शॉट अराउंड 5.5 घंटे का था, जो बहुत बड़ा था, इसलिए। और मैं लेट आया था थोड़ा पढ़ने, इसलिए उतना कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं 12:30 तक ये लेक्चर पढ़ा और उसके बाद मैं सोने चला गया था। ये लेक्चर मैं सिर्फ 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे ही देख पाया था ज़्यादा से ज़्यादा। इस लेक्चर को मैंने बस 2 घंटे पढ़ पाया। उसके बाद मैं अपनी दूसरी क्लास फिर उसके बाद मैं सोने चला गया था। तो अब मेरा ये लेक्चर भी ख़त्म हो ही गया था, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हो गया था, थोड़ा ख़त्म हो गया था। मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं अब सोने जा रहा था। तो आप सब खुद दिखा देता हूँ मेरा ये लेक्चर कितना ख़त्म हुआ। तो जैसे आप सब देख ही सकते हैं, ये मेरा लेक्चर पूरा नहीं सर, जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, 2 ही घंटे में देख पाया था। उसके बाद मैं सोने चला गया। तो अब कर लेते हैं अपनी टू लिस्ट अपडेट। जैसे मैंने बाकी 3 पूरे कर लिए, बाकी तीनों मैंने अपने सब्जेक्ट पूरे कर लिए, और केमिस्ट्री का लेक्चर पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सिर्फ वहाँ टिक लगा के लिख दिया 35%। और मैंने 31 का भी जो मेरा वो था मैंने बना लिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।